नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नेट के बारे में। नेट यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमें अपने क्लास स्कूल के क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का NAT टेस्ट लेना है, निपुण असेसमेंट टेस्ट लेना है। और टेस्ट लेने के बाद जो है जो हमको उनको सरल ऐप के ऊपर OMR शीट को स्कैन कराना है। जो टेस्ट लिए जाएंगे वो OMR शीट के ऊपर लिए जाएंगे और उस OMR शीट को सरल ऐप के ऊपर स्कैन कराना है। अब सरल ऐप आपका क्या है, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसमें लॉगिन कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको OMR शीट को किस तरह से भरना है, OMR शीट क्या होगी उसके बारे में ये बताऊँगा, और बच्चों की यूनिक ID क्या होगी मैं उसके बारे में बताऊँगा। आपको मैं सारी जानकारी दूँगा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आती है तभी लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सरल ऐप को प्रयोग करने में और क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सरल ऐप के प्रयोग के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि सरल ऐप को इंस्टॉल करेंगे। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, आप सरल लिखेंगे, SARAL आ जाएगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लू कलर में आएगा वो, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब ID पासवर्ड आपका क्या होगा, ID पासवर्ड आपको आपके BRC से मिलेगा और कहीं कहीं पे जो आपका MDM में मोबाइल नंबर है वही आपकी ID और वही आपका पासवर्ड है, वो डिपेंड करता है। वो बाकी आपको जानकारी आपको आपके BRC से प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन ये ID पासवर्ड जो है आपका, जब आपके यहाँ एग्ज़ाम होना होगा आपके मंडल में, तो उस मंडल में जैसे मान लीजिए 5 तारीख को आपके मंडल में एग्ज़ाम है, तो उससे 1-2 दिन पहले ही ये आपका ID पासवर्ड ऐप के ऊपर काम करेगा, पहले से काम नहीं करेगा। सपोज़ करिए 5 को एग्ज़ाम है और आप 30 तारीख को सोचें कि आप क्या ये आप लॉगिन करके देख लें, तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। वो 1 या 2 दिन पहले ही उस ऐप को ओपन कर रहे हैं यूज़ करने के लिए। अब उसके बाद अगला, जब आप ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे तो उसमें गेट स्टार्टेड आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आकलन हेतु कक्षा चुनेंगे। मैं आपको ये सारा बताऊंगा अभी प्रॉपर। अभी आप इसको एक बार देख लें, फिर प्रॉपर मैं आपको सरल ऐप के ऊपर करके दिखाऊंगा। उसके बाद परीक्षा का नाम व तिथि चुनेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, सबमिट बटन आएगा उसको प्रेस कर देंगे। अगले पेज पर चुनी गई कक्षा के बच्चों की सूची उनके ID सहित प्रदर्शित होगी। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे नेक्स्ट पेज पर बच्चों का नाम और उनकी सूची और उनका ID सारा प्रदर्शित होगा। सबसे पहले सूची में प्रदर्शित बच्चों के नाम व ID OMR शीट में प्रयोग होती है, नोट कर लें। सबसे पहले तो जो बच्चों का नाम और जो आपका ID है वो आप OMR शीट में भर लेंगे। ये आपको जो ये बच्चों की यूनिक ID है, ये आपको आपकी सरल ऐप के अंदर भी मिलेगी, हर बच्चे के नाम के नीचे लिखी हुई। और ये आपको प्रेरणा पोर्टल के ऊपर भी मिलेगी। तो आप सबसे पहला काम करें, अगर आप अभी आपके यहाँ मान लो 5 तारीख को एग्जाम है, तो आप सबसे पहले जाएँ प्रेरणा पोर्टल को ओपन करें और उसमें से बच्चों का यूनिक ID नोट कर लें। बच्चों के जैसे रजिस्टर में नाम लिखा उसके सामने उसकी यूनिक ID लिख दें, ताकि उस दिन आपको दिक्कत ना हो। आप सबकी यूनिक ID नोट कर लें पहले से ही। ये आपके लिए आसानी होगी, बस आपको उसे मैच करना पड़ेगा यूनिक ID को। आप प्रेरणा पोर्टल के ऊपर यूनिक ID कैसे देखें, इसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। आपको इसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि प्रेरणा पोर्टल से आप यूनिक ID बच्चों की कैसे हम देख सकते हैं ये। अब उसके बाद आप अनुपस्थित बच्चे, जो वैसे आपके यहाँ क्लास में मान लो 15 बच्चे हैं, तो 3-4 बच्चों ने नहीं दिया है टेस्ट, तो आप उन्हें मार्क एज एब्सेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। प्रदर्शित पेज में अंतिम 3 लाइन में स्कैन स्टेटस, आपका स्कैन स्टेटस है, सेव स्टेटस है, ये आपका शो करेगा। अब्सेंट स्टेटस में पिछले पेज पर अनुपस्थित किए गए बच्चों की संख्या प्रदर्शित होगी। ये सब मैं आपको भी बताऊंगा ऐप के अंदर भी। देखिए, अब अगर आप अब्सेंट बच्चे हैं, आप मान लो 3 बच्चों को आपने अब्सेंट किया, तो 15 बच्चे हैं, 3 को अब्सेंट कर दिया, तो आपको शो करेगा कि 3 बच्चों को आपने अब्सेंट किया है और 12 बच्चे आपने एग्ज़ाम दिया है। इसके बाद कंटिन्यू स्कैन में क्लिक करेंगे। कैमरा खोलने के लिए स्कैन बटन प्रेस करेंगे, तो आपका ये कैमरा यहाँ पर खुल जाएगा। अब देखिए क्या है, स्कैन करते से कैमरा मोबाइल आपका जो है, आप लैंडस्केप मोड में रखेंगे कैमरे को। आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। एक बार में कक्षा 1 से 3 तक की अधिकतम 5 OMR शीट और 4 से 8 तक की अधिकतम 20 OMR शीट ही स्कैन करेंगे। मैं OMR शीट दिखाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। क्लास 1 से 3 तक की ध्यान रखिएगा 5 OMR शीट स्कैन करनी है, और क्लास 4 to 8 तक की 20 OMR शीट स्कैन करनी है। स्कैन करने के बाद सेव ऑल स्कैन जरूर करना है, सबसे ज़रूरी काम है आपको सेव ऑल स्कैन जरूर करना है। आवश्यकता अनुसार
पुनः कंटिन्यू स्कैन करें ज़रूरत पड़े तो। स्कैन करते समय कोई अन्य कागज़ अथवा OMR शीट कैमरे के फ्रेम में ना हो, मतलब कैमरे में सिर्फ OMR शीट ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और कागज़ नहीं होना चाहिए। OMR शीट को भरने में बताई गई सावधानियों का ध्यान रखें। अंकों को भरते समय केवल मानक अंकों का ही प्रयोग करें, हो सके तो 0 से लेकर 9 तक मानक अंकों का प्रयोग करें, जिन्हें देखकर आप उन्हें बोर्ड पर लिख दें, जिन्हें देखकर बच्चे लिख सकें। स्कैन करते समय मोबाइल एक सीधी रेखा में होना चाहिए, मोबाइल आपका सीधी रेखा में होना चाहिए। OMR शीट को मोड़ा ना जाए, OMR शीट के ऊपर कुछ भी लिखा ना जाए, कुछ लिखा ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। स्कैन करते समय OMR शीट के चारों कोनों पर बने काले गोलों को मिलाते हुए ग्रीन कलर की लाइन से चतुर्भुज बन जाना चाहिए। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का बनेगा चतुर्भुज, ये आप याद रखिएगा, एक चतुर्भुज बन जाना चाहिए। OMR शीट भरने में केवल काले रंग के पेन का ही प्रयोग करें, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। काले पेन से OMR शीट भरी जाएगी। एक ही मोबाइल से दूसरी कक्षा की OMR शीट स्कैन करने हेतु डैशबोर्ड बटन का प्रयोग करें तथा पुनः पूरी प्रक्रिया दोहराएं। देखिए, जब आपको एक क्लास को आपने कर लिया, अब उसको दूसरी क्लास के लिए जाना है, तो आप सबसे पहले तो सेव ऑल स्कैन करेंगे और उसके बाद डैशबोर्ड बटन वहाँ पे बना हुआ है, आप उस पर दबाएंगे, फिर आप अगली क्लास का आप स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप OMR शीट को स्कैन करेंगे। अब मैं इसको, ये तो आपने ऐसे समझ लिया होगा, मैं आपको अभी OMR शीट भी दिखाता हूँ। उससे पहले ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, अब मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ऐप के ऊपर कि किस तरह का आएगा, आपको क्या क्या करना है। हम इसको एक बार देख लेते हैं। आ जाइए, हम शुरू से देख लेते हैं कि क्या है, कैसे किसके चलना है। सबसे पहले जब ऐप को आप लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा ऐप के अंदर, इस तरह का पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, सपोज करिए क्लास 2 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्लास में 2 डाल दिया। सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सबका सेक्शन ए होगा, ये पूरे यूपी का सेक्शन ए है, तो सेक्शन में आपको ए ही सिलेक्ट करना है, याद रखिए। सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका, तो सब्जेक्ट में आपका जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आपका जो मंडल का नाम है वो सारा शो करेगा यहाँ पर, एग्ज़ाम की डेट सब ये सारा कुछ यहाँ शो करेगा आपका उस दिन का, और मंडल का नाम आपका शो करेगा, तो आप यहाँ पर वो भरेंगे, वो आपका शो करेगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, बस आपको उसमें यही करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे सबमिट बटन आपको दिख रहा है, आप ये सबमिट बटन आप प्रेस कर देंगे। समझ गए होंगे आप। क्लास सेक्शन में आपको ए ही भरना है, और सब्जेक्ट में आपका जो आपका मंडल का नाम है वो शो करेगा, और आपका डेट वो शो करेगी, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेक्शन में फिर बता रहा हूँ ए ही होगा। ये पेज हो जाएगा, सबमिट करेंगे, आप अगले पेज पे चले जाएंगे। अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा। इस तरह के पेज पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको बच्चे का नाम शो करेगा और सामने उसकी यूनिक ID शो करेगा। देखना, ये उसकी यूनिक ID है और ये बच्चे का नाम है। ये जो यूनिक ID ये आपको प्रेरणा पोर्टल के ऊपर भी मिल जाएगी, आप प्रेरणा पोर्टल से चाहें तो इसे मैच कर सकते हैं। देख लें, ये बच्चे का नाम, ये बच्चे की यूनिक ID, बच्चे का नाम, बच्चे की यूनिक ID। यहाँ पे आपको मार्क एज ए एब्सेंट नज़र आ रहा है। तो सपोज करिए आपका ये 3 बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर 3 बच्चों में से आपका इस बच्चे ने पेपर दिया, इसने पेपर दिया, इसने नहीं दिया है, तो इसको आप यहाँ पे मार्क एज ए एब्सेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको आप टिक करेंगे तो ये मार्क एज एब्सेंट हो जाएगा, आपका आराम से इजीली हो जाएगा। बाकी दोनों ने आपका एग्जाम दिया हुआ है। जब आप मार्क एज एब्सेंट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, नीचे देखिए नेक्स्ट का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस नेक्स्ट के बटन को आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये नेक्स्ट पे हम अगले पेज पे चले जाएंगे। अब अगले पेज पे जाते हैं तो क्या होता है हम वो देख लेते हैं। अगले पेज पे आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा। इस तरह के पेज को आप जब खुल जाएगा तो इसमें क्लास लेके 2, सेक्शन 8, एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम ID, एग्ज़ाम डिटेल, आपकी स्कैन स्टेटस 7, स्कैन सेव स्टेटस 0, अब्सेंट स्टेटस देख लीजिए। जैसे टोटल 166 बच्चे थे, आपने तो 3 को अब्सेंट अभी कर दिया है, तो ये वहाँ पे शो कर रहा है। वही सब ये कि आपके जितने बच्चे हैं उसमें से आपके इतने बच्चे अब्सेंट हैं, आपने उनको कर दिया, तो यहाँ पर आपका शो करेगा। आपने 3 बच्चों को अब्सेंट किया और 3 बच्चे शो करेगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने अभी 1 को किया तो यहाँ पर 1 शो करेगा, ये शो करेगा। और यहाँ पर एक आपको डैशबोर्ड भी दिख रहा है। ठीक है, ये आपका स्कैन स्टेटस है अभी आपका। अब आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे, स्कैन स्टेटस को देखने के बाद अब ये आ गया। अब आपको स्कैन करना है। जब आपको हमको स्कैन करना है तो आप इसमें ये काम ये करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देखिए ये जो बॉक्स बना, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जब इस पर क्लिक करेंगे इस चीज़ के ऊपर, तो आपका कैमरा खुल जाएगा और OMR शीट आपकी स्कैनिंग के मोड पे चली जाएगी। आपका कैमरा ओपन जाएगा, आप उसको लैंडस्केप मोड में करने के बाद मोबाइल को आप स्कैन करेंगे। हम वो देख लेते हैं कि आप स्कैन कैसे करेंगे। आ जाते हैं हम इधर। देखिए, आप लैंडस्केप मोड में रखेंगे और ये देखिए स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, ये जो आपको गोला देख रहे हैं हरे रंग का, ये 4 कोनों में 4 डॉट्स हैं, यहाँ पे 4 गोले हैं काले काले से। इन 4 कोनों को मिलाते हुए ये देखिए ये आपके ये है, ठीक है, ये 4 कोने हैं,
ये 4 गोले, इन 4 गोलों को मिलाते हुए एक हरा बॉक्स ज़रूर बनना चाहिए जो बन रहा है, तो आपकी ये स्कैनिंग हो रही है। मोबाइल को आपको अपने लैंडस्केप मोड में रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपकी ये स्कैनिंग हो जाएगी। और स्कैन होने के बाद आप ओके का प्रेस कर देंगे आपका, तो स्कैन हो जाएगा आपका। ये जब आपका स्कैन हो जाएगा, जब स्कैन ले लेगा वो, तो आप उसे येस कर देंगे। आप ओके कर देंगे तो आपका एक स्कैन, आपकी मार्कशीट स्कैन हो जाएगी। ठीक है, आप उससे स्कैन स्टेटस यहाँ से आप जाके यहाँ पे स्कैन स्टेटस का चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मार्कशीट स्कैन हो जाएगी सरल ऐप के ऊपर। ये था सिंपल प्रोसेस आपका। ये अब आपने मान लीजिए एक क्लास पूरी कर ली, एक क्लास पूरी करने के बाद आपको दूसरी क्लास पे जाना है। अच्छा, स्कैन करने के बाद आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सेव ऑल स्कैन जरूर करना है। और अगर आप क्लास 1 2 3 का कर रहे हैं तो क्लास 1 2 3 में सिर्फ 5 बच्चों का ही करना है। और अगर आप 4 to 8 तक का करें तो 4 to 8 में 20 आपको उसका OMR शीट स्कैन करनी है। 1 to 3 में 5 OMR शीट स्कैन करनी है एक बार में, और उसके बाद सेव ऑल स्कैन कर देना है। और 4 to 8 में 20 OMR शीट स्कैन करनी है और आपको सेव ऑल स्कैन कर देना है। ये आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब हम आते हैं OMR शीट के ऊपर कि OMR शीट कैसी होगी, हम उसको भी देख लेते हैं। आपको एक बार बताया था OMR शीट के बारे में। देखिए, OMR शीट आपकी इस तरह से होगी। ये आपकी OMR शीट है भरी हुई। अब इसे देख लेता हूँ, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, OMR शीट में ये क्लास 1 to 3 तक की है ये OMR शीट, आप इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्लास 2 है, ये आपका सेक्शन ए है। ठीक है, प्रश्न पत्र सेट, जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा आप उसमें देख लेंगे, सेट लिखा होगा, आप वहाँ पे यहाँ पे वो भर देंगे। ए है, बी है, सी है, जो भी होगा आपका, आप वो भर देंगे आप। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो बच्चे की यूनिक आईडी है, पहले बच्चे की, दूसरे बच्चे की, ये आपकी यूनिक आईडी जो 9 अंकों की होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ से 1 से लेकर 13 तक दिए हुए हैं। देखिए, जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके पास 5 प्रश्न हो, 7 प्रश्न हो, 8 प्रश्न हो। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न होंगे आप उतने ही गोलों को आप कलर करेंगे, और ब्लैक पेन से करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब सपोज करिए बच्चे ने पहले प्रश्न का सही जवाब दिया, दूसरे का सही जवाब दिया, और तीसरे का नहीं दिया है, चौथे का सही दिया है। तो जिसका जवाब बच्चा नहीं देगा उसको आप छोड़ देंगे, उसे कुछ भी नहीं करेंगे। और इस विशेष बात ध्यान रखेंगे, OMR शीट पे कहीं भी कुछ भी और ना हो, पेन से लिखा ना हो, सिर्फ जो भरना है, जहाँ जहाँ भरना है वही वही भरा हो। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चे ने जवाब नहीं दिया है या गलत जवाब दिया है, आप उस कॉलम को नहीं भरेंगे, उसे कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर बच्चे ने सही जवाब दिया है उसी को सिर्फ ब्लैक करना है, जिसने सही जवाब दिया है। ठीक है, जैसे इससे दूसरे बच्चे ने सिर्फ क्वेश्चन 3 का सही जवाब दिया है, और दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन 3 का सही जवाब दिया है, 6 का सही जवाब दिया, 7 का सही जवाब दिया है। अब ये देख समझिए, अब सपोज करिए, अब जो प्रश्न पत्र सेट ए था उसमें सिर्फ 7 ही क्वेश्चन थे, तो 7 क्वेश्चन तक का ही भरा हुआ है, आगे क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं भरे, इनको कुछ भी नहीं करना है। जितने प्रश्न होंगे उतने तक ही आपने प्रश्नों का जवाब देना है, उसके आगे आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है। और ये आपका यूनिक आईडी है बच्चे की, ये मैंने आपको बता दिया है। ये क्लास 1 to 3 का तक का था, इस तरह का आपको 1 to 3 तक का इस तरह की OMR शीट मिलेगी। देखिए, सेक्शन 2 सॉरी, यहाँ पे आपका क्लास 2 सेक्शन सब में ए ही भरा जाएगा, प्रश्न पत्र में ABCD जो होगा वो भरा जाएगा। यहाँ पे बच्चे की यूनिक आईडी भरी जाएंगी सबकी, जो कि आपको आपके सरल ऐप के अंदर भी मिलेगी, और आपको प्रेरणा पोर्टल से भी मिल जाएगी, जिसे आप प्रेरणा पोर्टल से पहले ही नोट कर लेंगे। ये आपका था क्लास 1 to 3 का OMR शीट, जो एक बार में आपको 5 OMR शीट स्कैन करनी है। ठीक, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, 4 और 5 की मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आ जाते हैं 4 और 5 के ऊपर। देखिए, ये क्लास 4 और 5 की OMR शीट है, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आप बच्चे का नाम, और यहाँ पे बच्चे का नाम भर देंगे, प्रश्न पत्र के जो सेट है ABCD वो भर देंगे, यहाँ पे बच्चे की यूनिक आईडी भरी जाएगी। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, जितने भी प्रश्न, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बच्चा गोले में ब्लैक बॉल पेन से उसे कलर कर देगा। ठीक, उसके बाद 11 से लेके 20 तक है, फिर 21 से लेके 30 तक है। ये आपका जो भी सही होगा उसे ब्लैक करेगा, बाकी जगह कुछ नहीं भरेगा। बाकी जगह अगर वो जो सही होगा उसको ही वो ब्लैक करेगा, बाकी मतलब उसके हिसाब से वो स्कैन कर लेगा। ABCD में हो सकता है उसने गलत भी भरा हो, ठीक है, तो वो गलत भरेगा, पर यही कि जिसको भरना है उसको प्रॉपर वो गोला काला ब्लैक ब्लैक करेगा, आपको उसका यहाँ पे सहयोग करना पड़ेगा। ये क्लास 4 और 5 की आपकी OMR शीट थी।
आपको। तो जिसको भी बच्चा भरेगा, बाकी हम इसको स्कैन करेंगे। क्लास 4 और 5 का एक बार में 20 बच्चों का आप स्कैन कर सकते हैं, और उसके बाद सेव ऑल स्कैन जरूर करना है आपको, फिर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप OMR शीट स्कैन कर सकते हैं। ये थी आपकी क्लास 4 और 5 की, मैंने 1 2 3 की बता दी है। तो ये आपकी प्रॉपर वीडियो ये है, आपको सरल ऐप का किस तरह से आपको प्रयोग करना है और निपुण असेसमेंट टेस्ट आपको कराना है, जो कि आपके मंडल में होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई और डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।